क्या बात है। श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय 22-23वां श्लोक। वंशासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। ये होना है, ये सबको खबर है। लेकिन ईश्वर ने गजब का हिसाब लगाया है, उससे बढ़िया हिसाब किताब और कोई नहीं कर सकता। भगवान ने पीछे तक के बैठे विद्वान लोग सावधान, भगवान ने गजब का हिसाब लगाया है। खाली हाथ भेजा था तो खाली हाथ ही बुलाया है। किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है कि कुछ ले जा सके दुनिया से। मकान भी होंगे, दुकानें भी होंगी, व्यापार भी होगा, सोना भी होगा, चांदी भी होगा, लेकिन ले जाने की ताकत सिकंदर में भी नहीं थी कि दुनिया में खूब कमाएं, क्या हीरे क्या मोती, पर रखकर कहाँ ले जाएंगे कफन में जेब। वहां तो आखिर में 1 रुपए का सिक्का और मखाने उड़ेंगे बस, और कुछ है क्या? सब कुछ तो रह जाता है। कोई व्यक्ति चला जाता है दुनिया से तो क्या करते हैं हम लोग? भाई जो चला गया उसके बिस्तर भी सब डाल देते हैं पानी में। माताओं जरा सावधान, बुजुर्ग लोग बैठे, उसके कपड़े भी होते हैं जो आखिर में उसने पहन रखे थे वो सब कहाँ? पानी में, नदी में बहा देते। उसके बर्तन पानी में, उसके बिस्तर पानी में, उसका सामान पानी में, उसकी सोने की चेन। देखो ऐसे बदला मत करो आप। ऐसे बढ़िया एक क्रम चल रहा था, आप एकदम से एक दूसरे की तरफ रहने। कुछ माताएं बोल रही पानी में, अरे नहीं सोने की चेन। फिर से सुनो, चलो मैं एक मौका फिर देती हूँ आपको, सच सच बताना। उसके पुराने कपड़े गंगा जी में, उसके पुराने बिस्तर गंगा जी में, उसके बर्तन गंगा जी में, और 1.5 लाख की अंगूठी। तीनों बहुएं नजर गड़ा के बैठी है उधर। अपनी बात नहीं है, अपन तो अच्छे हैं सब, लेकिन होता है ना, यही दुनिया है भाई, यही दुनिया है। सोने की चेन से लेकर के अंगूठी से लेकर के तो चांदी की एक बिछुड़ी तक भी कोई गंगा में डालने वाला नहीं है, क्योंकि उस पर तो अपना अधिकार है। उसका एक दुपट्टा कभी संभाल कर नहीं रखेंगे, पर चेन निशानी है। अच्छा चेन निशानी है, दुपट्टा निशानी नहीं है। तो निशानी है, मम्मी जी की निशानी मेरे को मिलनी चाहिए। और जितनी महंगी निशानी होगी उतने ज्यादा दावेदार बढ़ जाएंगे। तो मैं कोई इसका विरोध नहीं कर रही, लेकिन आप इसको देखिए, इसी को जगत कहा गया है। यही दुनिया है, यही माया है। श्रीमद् भगवद गीता, आहा क्या गजब का श्लोक है। दूसरा अध्याय 45वां श्लोक। त्रिगुण्या विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुना निर्द्वंदो नितसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। शरीर की कीमत हो सकती है, सामानों की कीमत हो सकती है, वस्तुओं की कीमत हो सकती है, लेकिन इस आत्मा और चरित्र की कोई कीमत नहीं होती है। ये बेमोल है और दुनिया में यही रह जाता है केवल। सोना चांदी तो खैर सब छोड़ ही जाना है हमको। यहाँ पर ले जाने वाली कोई स्कीम होती तो लोग उधर भी ले जाते, चेक बनवा के चेक बनवा लेते हैं, ले जाते हैं ऊपर। नहीं, जो भी है काल चक्र यही है सब। यहीं से आप कमाओगे और यहीं उसको संभालोगे और यहीं छोड़ जाओगे। तो जब यहीं छोड़कर जाना है तो इतना झंझट क्यों? फिर आज में जीते हैं ना, जैसे हो वैसे जियो ना, आनंद में रहो ना, जितना है उसके अंदर प्रसन्न रहो ना। सीधी सी बात है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। वो सब कुछ लेकर बैठा है जो मस्ती में अपने। मैंने एक बात कही थी, लोगों ने कहा कि क्या जीवन का सार है। देखो भाई, मेरा तो व्यक्तिगत है ये, मैं कभी नहीं ऐसा कर सकती कि भाई एकदम ऐसे बैठ जाऊं और कि नहीं हम तो बाबा जी बन गए, अब तो बोलेंगे नहीं किसी से। जब से मैंने संन्यास के विषय में सोचा तब से ज़्यादा मुस्कुराने लगी हूँ मैं, तब से ज़्यादा हंसने लगी हूँ मैं, तब से ज़्यादा लोगों से बात करने लगी हूँ मैं। क्योंकि कोई संन्यास की परंपरा आपको ऐसा नहीं कहती कि आप एकदम ऐसे बैठ जाओ और किसी से बात ना करो। सबसे मिलना, सबसे बात करना, क्योंकि ये जो जिंदगी अब मिली है बार बार मिलने वाली नहीं है। ना तो मुझे स्वर्ग की अपेक्षा है, ना मुझे बैकुंठ की इच्छा है, ना मुझे मुक्ति ही चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये जो जीवन मिला है, जो वर्तमान में मिला है, इसको आनंद से जी लें, क्योंकि इसी का नाम जीवन है, वर्तमान का नाम जीवन है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जो मुस्कुराना जानता है, कल क्या खाएंगे मेरे बच्चे वो संभालेंगे उनकी बात। आप छोड़ो, ये इसमें गुट गुट के मर जाएंगे, कोई नहीं पूछने वाला है बाद में,
कोई भी नहीं आएगा पूछने के लिए, कोई मतलब नहीं है, सबका इंतजाम भगवान ने किया है। हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा, केवल समय बर्बाद कर रहे हैं हम, कुछ भी नहीं होगा। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ना जिसकी मस्ती जिंदा है और ना जिसकी हस्ती जिंदा है, फिर वो जबरदस्ती जिंदा है। उसके जीवन का कोई सार ही नहीं है, कोई लक्ष्य ही नहीं है, क्यों जी रहा है वो। किसी को देखकर आप अच्छा बोल नहीं सकते, किसी का दुख सुनकर के कोई आपको अपना दुख सुनाए तो उसके दुख को सुनिए, और दिल से सुनिए, दिमाग से मत सुनिए। उसके दुख को आप देखिए कि कितना दुखी है, और जब कोई आपको अपना दुख सुनाए तो उस समय अपने ईश्वर को धन्यवाद देकर कहना कि भगवान मैं कम से कम इससे तो कम ही दुखी हूँ कि जितना मुझे बता रहा है, उससे तो मैं कम, ये तो मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा कम से कम। ये उदारता का भाव आपको ईश्वर के निकट लाता है, और यही रामचरितमानस। क्या क्या बोलूं मैं आपसे, कितना भी बोलूं तो भी सागर है कथा, जितना भी मैं कहूंगी अधूरा रह जाएगा। लेकिन आप बस इतना याद रखिए, ये कथाएं हमें स्वयं से मिलाती है, स्वयं से जोड़ती है कि हम क्या हैं, हम कौन हैं। हम भाग रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है वो कर लो, हम इधर उधर भटक रहे हैं। जिस दिन बैठ जाएंगे विश्राम में राम मिल जाएंगे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप बैठ गए जिस दिन थक करके, उस दिन आपके अंदर का राम जाग जाएगा। राम जी ध्यान में बैठ जाते थे और भोलेनाथ जाग जाते थे उनके अंदर। भोलेनाथ ध्यान में बैठते थे तो राम जाग जाते थे उनके अंदर। जिस दिन आप आंख बंद करके सब प्रयोजन छोड़ करके बैठ जाओगे ना मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, गांव के मंदिर में, शहर के मंदिर में, तीर्थ के मंदिर में, गंगा के किनारे पर, नर्मदा के किनारे पर, और आप कह दोगे कि हे ईश्वर तूने जो मुझे दिया है उसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, बस इससे ज्यादा और मेरी कोई इच्छा नहीं है। इसी को जीवन कहते हैं। जो है उसमें मस्त हूं मैं। ये सब मैं आपसे बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। आ जाओ रामचरितमानस में। रामचरितमानस सुंदरकांड 22वां दोहा लिख लीजिए, तीसरी चौपाई। मैं शुरू करती हूँ, आप पूरा करेंगे। जहां सुमति तहां, बढ़िया चौपाई। संपत्ति नाना, सुमति है तो सब ठीक है साहब, बुद्धि नहीं और करोड़ों की दौलत पड़ी हुई है तो लड़का जुए सट्टे में हार जाएगा। अगर उसको दिमाग ही नहीं है तो सब कुछ है, और फिर भी अगर सद्बुद्धि नहीं है तो वो जी नहीं पाएगा ठीक ठाक तरह से। तो जो जीना सिखाती है वो रामचरितमानस है, जो कैसे मरना है ये सिखाती है वो भागवत है।